आइए हम लोग गीता जी में प्रवेश करें। चतुर्थ अध्याय हमारा चल रहा है और जी 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 प्लीज़। जी 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 सवाल तो बहुत बढ़िया है जी। थोड़ा टिपिकल है, डिप्लोमेटिक सवाल है कहा जाए तो। ये कूटनीतिक जो है, देखो जी, इसकी चर्चा वैसे ये श्लोक जो आ रहे हैं इसमें शुरू होगी अभी। शायद हो सकता है आज ही उसकी बात हो जाए जो आपने प्रश्न पूछा है। और क्योंकि आप पूछ रहे हैं कि दान करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और दान जो हमारा जा रहा है वो रास्ता यदि गलत हो, ऐसा लगता हो हमें, तो वहाँ दान देना चाहिए या नहीं। क्योंकि दूसरा ये भी है कि हमें जो दान का स्वरूप लगता है कि यहाँ पर प्रयुक्त होना चाहिए, हमारी अपनी कंडीशंस हैं कि हमारे दान का पैसा यहाँ लगना चाहिए, वहाँ ना लग के वो ऐसी जगह लग रहा है जहाँ हमें लगता है कि हमें अधर्म हो रहा है उस पैसे से। तो उसके लिए गीता क्या कहती है, और महापुरुषों का भी इसमें अलग अलग कहना है। क्योंकि भोजन की जो व्यवस्था है, हर प्राणी का अलग अलग भोजन है, जिसमें मनुष्य एक अलग श्रेणी में आ जाता है, पशु अलग श्रेणी में आ जाते हैं, पक्षी अलग श्रेणी में आ जाते हैं। कोई दाने खाते हैं, कोई घास खाता है, कोई मांस खाता है, और कोई भोजन जो हमारी वेजिटेबल्स वगैरह, सब्जियां वगैरह हो गई। तो हमारा सनातन धर्म के हिसाब से, वेद के हिसाब से तो कहा जाता है कि अहिंसा परमो धर्म। किसी जीव की यदि हिंसा हो रही है तो वो धर्म नहीं है, और हिंसा को देखना भी अधर्म हो जाता है। क्योंकि हिंसा को देखा हमने, और देखा तो हमने कहीं ना कहीं मौन उसको स्वीकृति दे दी चुपचाप से कि चलो आप कर सकते हैं, यदि हम विरोध नहीं करते हैं। तो कहते हैं हिंसा को देखना भी, पाप को देखना भी, उसका भी हमें असर होता है। और यदि हम उसमें सहयोग कर रहे हैं किसी अधर्म में, तो फिर हम भागीदार भी हो जाते हैं उसमें। लेकिन अब चूंकि ये बात है कि यहाँ पर परंपरा ही ऐसी है कि लोग नहीं तो मर जाएंगे, बजाय उनको सुधारने के या उनको कुछ ये सब चीज़ें बताने के उतना समय नहीं है। तो हमारा जो सहयोग हो सकता है वो हम करें। तो इसमें भी दो तीन चीज़ें हो जाती हैं कि हमारा धन यदि जा रहा है, और उस धन में हमने हमारा अपना पर्पज क्या था कि हमने किसी को भोजन के लिए दिया, उस भोजन में वो क्या करके खाता है, उस पैसे से वो भोजन कौन सा, किस प्रकार का भोजन खरीदता है, उसमें हमारी पहुंच नहीं है। या तो हम भोजन खरीद के उसको दे रहे हों, तब ये सवाल विचारणीय है। हम भोजन के लिए, भोजन के परिप्रेक्ष्य में हम इसको कुछ और चीज़ दे रहे हैं, तो उसमें कर्मकांड के हिसाब से तो कोई दोष नहीं है। क्योंकि मान लिया हम भोजन भी, मान लिया हम दे दें उन्हें, और वो भोजन को अपने पास रख ले और तीसरे चौथे दिन खाए, बाहर रख के बिना फ्रिज में रखे, भोजन खराब हो जाए, सड़ जाए, तो वो भी भोजन फूड पॉइजन हो जाएगा। वो भोजन भी उसके लिए, यदि ज़्यादा भोजन कर लिया उसने तो भी वही खाना खतरनाक हो जाएगा। तो हमारी कोई भी चीज़ का कोई भी दुरुपयोग भी कर सकता है। तो उसमें हमारी, जहाँ हमारा रोल नहीं है, वहाँ हमको कोई ऐसा दोष नहीं लगता। ऐसा कर्म कांड में आता है। इसकी चर्चा हम लोग कर्म कांड के अंतर्गत जब आएगी, भगवान 17वें अध्याय में शायद इस बारे में बहुत विस्तार से बताएंगे कि जो दान हम लोग कर रहे हैं, चाहे भोजन का है, वस्त्र का है। पुराने समय में वस्त्र और शस्त्र दोनों के दान होते थे। क्षत्रियों को हम लोग शस्त्र देते थे।
तो शस्त्र देने का मतलब ये होता था कि हमारे और हमारे राष्ट्र की रक्षा की जाए, लेकिन उस शस्त्र से यदि वो क्षत्रिय अपने राष्ट्र के लोगों को मारने लग जाए तो जो देने वाला है उसको दोष नहीं लगेगा। उसने तो ये सोच के दिया है कि हम क्षत्रिय हमारे राष्ट्र की रक्षा कर रहा है। तो जैसे मैंने आपसे कहा कि शस्त्र जो है, चाकू डाकू के हाथ में भी होता है और डॉक्टर के हाथ में भी होता है। डाकू भी चाकू से पेट फाड़ता है और डॉक्टर भी चाकू से पेट फाड़ता है, दोनों ही पेट फाड़ते हैं। लेकिन एक के हाथ में चाकू होना खतरनाक है मानवता के लिए, क्योंकि वो स्वार्थ के लिए, मारने के लिए, हिंसा के लिए पेट फाड़ रहा है। और जो डॉक्टर के हाथ में चाकू आदि हैं वो हमको बचाने के लिए, समाज कल्याण के लिए। तो चाकू का दोष नहीं, चाकू बनाने वाली कंपनी का कोई दोष नहीं है, इसमें दोष है किसके हाथ में है वो चाकू। तो जहाँ तक हमारी पहुँच है वहाँ तक हमको संभल के करना चाहिए, और जहाँ तक हमारी पहुँच नहीं है तो वहाँ पर प्रभु अर्पण करके कि हम तो एक अच्छा इंटेंशन, क्योंकि बात इसकी नहीं है कि आप क्या दे रहे हैं, कितना दे रहे हैं, बात इसकी है कि आप उसके पीछे आपकी भावना कितनी शुद्ध है। तो भावना यदि पवित्र है, अच्छी भावना से दिया हुआ, तो उस धन का यदि दुरुपयोग भी होता है तो बोल हाँ, शुरू में ये प्रीवियस स्टेज में हमें जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि धन का दुरुपयोग यदि हो रहा है और हमें बिल्कुल आंख बंद करके हम धन दिए जा रहे हैं, तो वो धन का भी जो दुरुपयोग हो रहा है उसका भी हमें कुछ आंशिक उसका असर हमें भी मिलता है, जो भी है। उसकी चर्चा काफ़ी विस्तार से 17वें अध्याय में आएगी। लेकिन अभी तक की जो विशेष परिस्थितियों में ऐसा हो गया है कि यहाँ पर लोगों को काम नहीं है, इसके चक्कर में बहुत बेचारे परेशान हैं, फूड की दिक्कतें हैं, तो उनको शाकाहारी बनाने से अच्छा है कि उनके किसी भी रूप से हेल्प की जाए। फिलहाल एक बार पेट में रोटी जाए, इंसान बचा रहे, फिर आगे आपके क्या पता आपका धन इतना पवित्र हो, क्योंकि जो चीज़ हम देते हैं तो वो सिर्फ पदार्थ ही नहीं होता, उसमें हमारी भावनाएं, हमारी करुणा, हमारा बहुत कुछ छुपा होता है। तो कई बार कहते हैं कि अच्छे व्यक्ति के हाथ का दिया हुआ भोजन, धन, वस्त्र दूसरे के लिए चमत्कारिक रूप से परिवर्तन लाता है जीवन में। इसलिए आपको मालूम है ना कि मंदिर का प्रसाद और घर के लड्डू में यही अंतर होता है, प्रसाद और भोजन का यही अंतर है। एक जगह से हमारा मन में परिवर्तन हमें आता है। तो अच्छी भावना से देना चाहिए, शुद्ध भावना से देना चाहिए, और भगवान करे कि उनकी बुद्धि परिवर्तन हो और वो अच्छे जो हम लोग जैसा चाहते हैं अहिंसा के मार्ग को अपनाएं। लेकिन विशेष परिस्थितियों में कहते हैं कि नियम लागू नहीं होते, वहाँ कानून लागू नहीं होते, वहाँ एक अकस्मात इमरजेंसी प्रोटोकॉल काम करती है। तो अभी अकाल ग्रस्त है, बहुत सारे मिडल ईस्ट में कंट्री हैं, मैं पढ़ता रहता हूँ, जहाँ बड़ी भुखमरी है, बेचारों के पास कुछ भी नहीं है। तो बजाय उनकी हम बैकग्राउंड चेक करने की, हमें उनकी सहायता करनी चाहिए, क्योंकि वसुधैव तो कुटुम्बकम, पूरा विश्व जो है हमारा परिवार है। और यदि कोई शक्ति किसी भी रूप में परमात्मा ने हमको दी है, वो चाहे धन के रूप की शक्ति हो, चाहे शारीरिक पावर हो, चाहे हमारे पास कोई राजनीतिक पावर हो, किसी जितनी भी हमारे पास शक्तियां हैं, और उस शक्ति से समाज का किसी प्रकार से भला हो सकता है, जरूर करना चाहिए। उसका व्यक्तिगत रूप से कोई दोष परमात्मा नहीं देते हैं। लेकिन दान का क्या स्वरूप है इसमें भी, क्योंकि आपने जो पूछा ये तात्कालिक परिस्थिति में जो अभी घट रही उस हिसाब से, लेकिन इसके पीछे भी एक क्वेश्चन ये भी होता है कि हम जब आम तौर से जब हम दान देते हैं तो उसकी क्या मर्यादाएं हैं, उसके क्या नियम हैं। वहाँ नियम लागू होते हैं जब हम सुख शांति के पूर्वक बिना किसी इमरजेंसी के जब हम दान देने जाते हैं, उसके बहुत सारे फंडामेंटल हैं, रूल्स हैं, तो उसकी चर्चाएं हम लोग आगे करेंगे। तो अभी तो ऐसा ही है, भगवान की कृपा से जैसी परिस्थितियां घट रही वैसा हमें कर लेना चाहिए। ठीक है जी, बाकी कुछ चर्चाएं हम लोग इसमें अभी करेंगे। ओम श्री परमात्मने नमः। तो 22 श्लोक हमारे पूरे हो गए थे। आज 23वां श्लोक 23rd नंबर 4th है चैप्टर हमारा, इसमें हम लोग प्रवेश करेंगे। गतसंगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते। गतसंगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन,
गत संगस्य, संग का अर्थ होता है, संग मीन्स आसक्ति, संग मीन्स जो हमारी ममता या बोला जाए तो अटैचमेंट जो है संसार में। गत मतलब चला गया, जिसका संग चला गया। मुक्तस्य, जिसकी आसक्ति मिट गई, जो आसक्ति से मुक्त हो गया, ऐसा। और ज्ञानावस्थित चेतसा, ज्ञान में जिसकी बुद्धि ज्ञान में स्थित हो गई। ज्ञान का अर्थ एक ही होता है गीता के हिसाब से। ज्ञान का अर्थ जो हम लोग करते हैं वैसा नहीं। ज्ञान का अर्थ है कि जो स्वयं को जानता है वही ज्ञानी है। तो जिसका अपने को जिसने जान लिया या अपने को जानने की जिज्ञासा में जो ठहर गया, जो अपने को जानने की प्रक्रिया में आगे बढ़ रहा है, ऐसा व्यक्ति। यज्ञाया चरता, यज्ञ आचरता, यज्ञ के लिए कर्म करने वाले मनुष्य संपूर्ण समग्रम कर्म प्रविलीयते। प्रविलीयत के मतलब होता है नष्ट हो जाना, खत्म हो जाना। उसके समस्त कर्म समाप्त हो जाते हैं। बहुत अच्छा श्लोक है, आइए हम लोग इस पर विचार करें। भगवान कहते हैं कि आसक्ति जिसकी सर्वथा मिट गई, जहाँ पर कोई अटैचमेंट, अनअटैच्ड कहा जाए तो जहाँ पर कोई अटैचमेंट नहीं है, ऐसा व्यक्ति मुक्त हो गया जो आसक्ति से। वो व्यक्ति जो भी कर्म करेगा वो कर्म नष्ट होते चले जाएंगे, उन कर्मों का कोई फल नहीं आएगा, अच्छा भी कर्म और बुरा भी कर्म। पहली बात तो बुरा होगा ही नहीं। बुरा कर्म जो है वो क्यों होता है, उसकी कंडीशन भगवान ने पहले रख दी कि गत संगस्य मुक्तस्य, जिसकी आसक्ति मिट गई, जो अनअटैच्ड हो गया, वो व्यक्ति के कर्म नष्ट हो जाते हैं, वो यज्ञ में तत्पर रहता है। यहाँ से भगवान कहीं ना कहीं देखो, पिछले श्लोक में 22 में भगवान ने कितनी अच्छी बात कही, यदृच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो महेश्वर की विमत्सरा, द्वंद्वातीतो विमत्सरा, जिसकी ईर्षा नष्ट हो गई, जो कुछ मिल जाता है उसी में जो संतुष्ट रहता है। यहाँ पर भगवान एक चीज और जोड़ रहे हैं, जो मिलता है उसमें संतुष्ट रहता है। लेकिन 22वें श्लोक में भगवान कहते हैं यदृच्छा लाभ संतुष्टो, जो मिल गया बाई चांस, हमने मांगा नहीं, हमें जो जो मिला, भाई हम पढ़ाई कर रहे हैं, हमारे जितने नंबर आ जाएं, जो भी रैंक आ जाए, जो भी डिवीज़न हो, जो भी काम हो, जो भी जॉब मिले, जो भी हमारा एक स्मूथली जीवन चल रहा है, उसमें जो जो मिल रहा है, यदृच्छा लाभ संतुष्ट हो। इतना अच्छा श्लोक था ये, उसमें जो संतुष्ट रहता है। लेकिन खतरा क्या था कि उसमें भी व्यक्ति, चलो ये तो मेरा, इतना मेरा को मिल गया है, इसमें मैं संतुष्ट हूं, पर ये मेरा है, इतना हो सकता था। जो कुछ मिल गया उसमें संतुष्टि भी हमें आसक्ति, अटैचमेंट बन सकती थी। तो भगवान ने ये 23वें श्लोक में बहुत अच्छी बात कही कि गत संगत से मुक्त सकते, मिल गया उसमें संतुष्ट तो रहे, लेकिन उसमें भी अनअटैच्ड रहे, उसमें आसक्ति ना रहे। तो ऐसे व्यक्ति के कर्मों से वो अपने कर्मों से मुक्त होता है। अब ये आसक्ति को थोड़ा सा समझ लें, अटैचमेंट क्या है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, पहले भी मैंने आपको कही, मैं और मोर तोरते माया, माया के दो ही स्वरूप हैं, मेरा और मैं और मेरा, ये इसको हम माया बोलते हैं। तो जो मेरा है वो आसक्ति कहलाती है। जहाँ जहाँ मेरा है, जहाँ जहाँ मेरा नहीं वहाँ हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि उदाहरण के लिए एक आदमी है, मैं कोई महापुरुष की वाणी सुन रहा था, तो एक आदमी अपने गांव से आया, जो उसका दूसरा घर है एक शहर में, और उस शहर में उसने आकर के देखा कि उसके मकान में आग लग गई, मकान जल रहा है। उसने देखा कि मेरा मकान जल रहा है, बेचारा रोने लगा, इतनी मेहनत से मकान बनाया, क्या होगा। अब यहाँ की तरह सुविधा तो नहीं थी, इंश्योरेंस दे देगी कंपनी, ये है वो, अपना है, जल गया तो बर्बाद हो गया, मैं क्या होगा, मेरा मकान जल रहा है। तो लोगों ने, जो अड़ोसी पड़ोसी थे उसके पास आए, उन्होंने उससे कहा कि भाई रोने धोने की बात नहीं है, ये मकान तुम्हारे लड़के ने बेच दिया,
ये मकान बिक चुका है, इसका सौदा हो गया। अब जैसे ही उसने सुना कि इसका सौदा हो गया तो तुरंत आंसू गायब हो गए उसके। जो अंदर जल रही थी अग्नि आसक्ति की, खत्म हो गई। अब वो आम तौर से आम भाषाएं बोलने लगा, अरे गलत हुआ, थोड़ा पानी वानी मंगवाओ, किसी को बुलाओ, भुजवाओ, जैसे दूसरे लोग हम लोग करते हैं ना, दूसरे के कष्ट में दुख में जो हमारी सहानुभूति के कुछ हमारे फिक्स शब्द होते हैं, ये बोलना है, तो वो भी सांत्वना, वो भी वही बोलने लगा। तब तक लड़का भाग के आया। लड़का भाग के आया, बोला पिताजी आप खड़े, मकान बुझाओ। बोला बेटा ये तो बेच दिया लोगों ने। कहा, बोला नहीं बेचा नहीं, बेचने की बात चल रही थी, उसको सूचना मिल गई तुम्हारे मकान में आग लग गई, उसने अभी डील कैंसिल कर दिया, बयाना भी नहीं हो पाया, कुछ एडवांस भी नहीं ले पाए, डील कैंसिल हो गई, मकान अपना ही है। फिर से रोना चालू हो गया। मकान पहले भी जल रहा था, मकान तब भी जल रहा था जब लोगों ने उसको समझाया कि ये मकान तुम्हारा नहीं है, बिक गया। और मकान अब भी जल रहा है जब लड़के ने आकर के दिया, बोला कि हमारी डील कैंसिल हो गई। ये 3 स्थितियां घट गई अभी। तीनों स्थितियों में मकान पे कोई फर्क नहीं पड़ा, मकान पहले की तरह ही जल रहा है। मकान को कुछ भी मालूम नहीं कि बाहर क्या हो गया इस व्यक्ति के अंदर, लेकिन 3 परिस्थितियां उस व्यक्ति के अंदर घट गई। क्योंकि पहले मेरा था तो पीड़ा थी, अब मेरा नहीं रहा तो पीड़ा खत्म हो गई, फिर से मेरा हो गया, फिर पीड़ा चालू हो गई। गत संगस्य मुक्तस्य। तो आसक्ति का मतलब है कि जहां जहां मेरा है वो हमारी पीड़ा है। जब वो मेरा कुछ, उसमें कुछ हानि होती है, उसमें कुछ गड़बड़ होता है तो वो पीड़ा देता है। देखो एक कहानी मैंने बहुत पहले पढ़ी थी। ये जो सिकंदर अलेक्जेंडर जब ग्रीक से आया भारत की तरफ, और उसने अपने गुरु अरिस्टोटल, जो अरस्तु इसका गुरु था, उससे पूछा कि मैं भारत को जीतने जा रहा हूँ, मैंने सुना है भारत में बड़े तांत्रिक वांत्रिक जैसे लोग हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं वो लोग, तो मैं ठीक ठाक से जीत पाऊंगा नहीं जीत पाऊंगा? क्योंकि दूसरी जगह तो बाहरी शक्ति से हमें अंदाज़ा लग सकता है, इतनी सेना है, इतनी शक्ति, इतनी भारत की शक्ति के बारे में मालूम ही नहीं, इनके पास सेना अलग है और बाकी कुछ लोग अलग से काम करते हैं, किसी को जीतना है, किसी को कुछ हराना हो, तंत्र विद्या भी है इन लोगों, तो मैं जीत पाऊंगा नहीं जीत पाऊंगा? अरस्तु ने बोला ठीक है मैं जरा चेक करके बताता हूँ। अरस्तु भारत के बॉर्डर पे आया और उसने भारत के बॉर्डर पे आकर के देखा कि कुछ एक किसान अपने खेत पे बैठा हुआ है और खेत की रखवाली कर रहा था वो। तो कुछ जो उसकी फसल वगैरह थी, हरी हरी फसल वहाँ लगी थी, उसकी रखवाली कर रहा है। और उसी के पास थोड़ी दूर पे एक दूसरा खेत, उसमें भी फसल खड़ी हुई है लेकिन उसका मालिक वहाँ पे नहीं, और उसमें कुछ गाय बकरी चर रही थी। अरस्तु ने देखा दोनों तरफ, ये किसान यहाँ बैठा है, फसल की रखवाली कर रहा है, लेकिन दूसरे खेत में गाय चर रही हैं। तो उसने इस किसान से जाके कहा कि ये यहाँ पर खेत तेरा चर रही है, ये तो यहाँ बैठा हुआ है, किस बात की रखवाली? तो किसान ने जो जवाब दिया वो बहुत महत्वपूर्ण था। उससे ही पूरा का पूरा जो सिकंदर का जो आगे का प्रोसेस रहा उसके युद्ध का और ये सब चीज़ों का, उसी का छोटे से किसान की वाणी से घटा, इतिहासकार लोग कहते हैं। किसान ने आधी लाइन में जवाब दिया अरस्तु को। जब अरस्तु ने कहा कि तू उसको भगा क्यों नहीं रहा, उन पशुओं पक्षियों को, वो घास खा रहे हैं, तो किसान ने कहा कि वो मेरा खेत नहीं है, ये मेरा खेत है, मैं इसकी रखवाली के यहाँ बैठा हूं, वो मेरा नहीं है। घास अभी भी, वो फसल खा रहे हैं पशु, नष्ट हो रही है फसल, लेकिन वो खेत मेरा नहीं है, इसलिए भले ही खा रहे हैं तो कोई बात नहीं, मेरा को नहीं खाएं। गत संगस्य मुक्तस्य। अरस्तु ने आके सिकंदर से कहा कि तू बड़े आराम से आक्रमण कर सकता है, भारत की परिस्थितियां वो नहीं रही जो पहले होती थी, जहाँ यूनिटी थी, जहाँ एकता थी, अब तू आराम से जीत सकता है और इस प्रक्रिया से जीत सकता है। तो कहते हैं कि सारी प्रक्रिया अरस्तु ने इसको समझाई कि किस हिसाब से तूने एक एक करके लोगों को हराना, एक दूसरे के पीछे, वो एक अब अलग डिप्लोमेसी थी। तो कहने का अर्थ ये था कि गत संगस्य मुक्तस्य, जब आसक्ति चली जाती है तो आसक्ति जाने से या तो सब अपना हो जाता है और या फिर अपना कुछ नहीं रह जाता।
हम कार्यवाहक रह जाते हैं। आपके पास मैं डायमंड रखने के लिए आऊँ कि आप हमारी डायमंड रख लो, कुछ दिन मैं ज़रा बाहर घूमने जा रहा हूँ, तो आप डायमंड रख लेंगे, उनकी सुरक्षा भी करेंगे, सुविधा भी होगी, लेकिन उसमें आप एक चीज़ नहीं होगी, आपकी आसक्ति नहीं होगी कि ये मेरे नहीं है, संभाल के रखेंगे, लेकिन उसमें अनअटैच्ड होकर के संभालेंगे। भगवान उसी की बात कर रहे हैं। तो बाकी और भी चीज़ें, जैसे हम आपको कोई चीज़ देते हैं, आप हमें कोई चीज़ दें, और मेरा कर्तव्य है, मेरी जिम्मेदारी है, यदि आपने हम पे भरोसा करके अपनी बहुमूल्य चीज़ हमें दी है, तो मेरी ये मोरल जिम्मेदारी है, मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं उसको अपने से ज़्यादा संभाल के रखूं, क्योंकि आपका ट्रस्ट है मेरे पे, आपका भरोसा है। लेकिन उसमें एक चीज भीतर रहेगी, ये मान के चलेंगे कि ये मेरा नहीं है, आपने थोड़े समय के लिए मुझे दिया है, एक दिन आप आएंगे और ये मेरे से छीन लिया जाएगा। तो जब आप देते समय मुझे बहुत ज्यादा उत्साह और खुशी नहीं हुई थी, तो आप जब वापस लेंगे तो मेरे को कोई दुख भी नहीं होना चाहिए। और मजे की बात, जब उस समय खुशी नहीं हुई तो इधर दुख नहीं होगा ऑटोमेटिक। ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यदि यहां पर सुख हो जाता, खुशी मिलती, जैसे आपने कोई चीज दी और मैंने कहा कि ये बहुत बढ़िया है और इससे मैं आनंद लूंगा जब तक आप नहीं आओगे, और वो खुशी यदि मुझे मिल गई, तो मैंने एक गलती कर दी। अब मैं आज नहीं कल फिर दुखी हो जाऊंगा जब भी आप उस चीज को वापस मांगोगे, क्योंकि अटैचमेंट बन चुका होगा उससे। आसक्ति, और दिन पे दिन आसक्ति बढ़ती है। ये आसक्ति का खेल ऐसा है एवरी डे, क्योंकि हमारा मैं का भी तो एक विस्तार होता है। हम मैं को स्प्रेड किए जाते हैं। मेरे में यदि कहा जाए तो मैं का ही रेडिएशन मेरा हो जाता है बाहर, मैं का ही विस्तार है बाहर। जितना भी देखा जाए ये मैं का ही बाहर विस्तार है। तो रोज मेरा, जितना मेरा बढ़ता है उतना ही मैं बढ़ता है, और जितना मैं बढ़ता है उतना ही अटैचमेंट बढ़ता है। तो कहीं से भी कोई चीज जब जाती है, हेल्थ चली जाए, कोई परिवार का सदस्य चला जाए, कोई बहुमूल्य धन चला जाए, कोई भी चीज चली जाए, तो उतनी ही क्वांटिटी में हमको दुख देगी जितनी क्वांटिटी में उसके साथ हमारा अटैचमेंट है। ये भी बड़े मजे की बात है। ये दुख भी हमको उसी मात्रा में मिलता है जिस मात्रा में, जिस क्वांटिटी में हम उससे अटैचमेंट रखते हैं। अभी मान लिया $10 जेब से गिर गए तो ज़्यादा फर्क नहीं होगा, थोड़ा पीछे नज़र घुमाएंगे, देखेंगे मिल गए तो ठीक है, $10 तो थे, क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन वो $10 किसी बहुत कंजूस आदमी के गिरे तो उसको पीड़ा ज़्यादा होगी, क्योंकि उसकी आसक्ति ज़्यादा है उससे। बात 10 की नहीं है, बात है कि हमारी उससे कितनी क्वांटिटी में, कितनी ज्यादा गहरी आसक्ति जोड़ के बैठे। एक आदमी बैंकरप्सी हो जाती है और फिर भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सब कुछ लुट जाता है फिर भी फर्क नहीं पड़ता। और एक आदमी की एक पैनी गिर जाए, बेचारा रात भर नींद नहीं आती। अंतर क्या पड़ा? क्वालिटी में कोई अंतर नहीं, क्वांटिटी में कोई अंतर नहीं, क्वालिटी में अंतर है कि हमारा उसके साथ में कितना गहरा लगाव है। तो भगवान कहते हैं गत संगस्य मुक्तस्य आसक्ति रहित जो हो जाता है, जहां मेरे का भाव खत्म हो जाता है, जहां मेरा नहीं बचता, जो जो जहां ये तो रहता है कि ये काम का है, चलना है तो पैर में जूते चप्पल चाहिए, सारी सड़क को तो हम साफ नहीं कर सकते, कंकड़ पत्थर हटा दो, हमें चलना है, पैर में कंकड़ नहीं चुभना चाहिए। भाई ये तो बेवकूफ़ी होगी, हम पूरा सड़क साफ करने जाएं। तो बुद्धिमान व्यक्ति ये कहेगा आप ही जूते पहन लो बजाय पूरे से सड़क साफ करने के। भाई पूरी सड़क को कहाँ तक साफ करोगे, तो जूते चप्पल पहन के चलो। तो चीज़ों को हम नहीं हटा सकते कि मेरे आसक्ति बढ़ रही है तो मैं घर तोड़। कितनी क्रांतिकारी बात है गीता की। इसलिए गीता बड़ी अद्भुत ग्रंथ है ये। इसको सुनने के बाद और यदि इसका रस जरा सा भी पकड़ में आ जाए, इसका जो की है वो जरा सा भी पकड़, तो आपको ना दूसरे ग्रंथों में उतना रस ही नहीं मिलेगा, क्योंकि सब कुछ निचोड़ निचोड़ के इसमें रख दिया गया। इतनी गहरी बात भगवान बोलते हैं हर श्लोक में, तो मन करता है कि उस श्लोक से आगे ही नहीं बढ़ो, इतनी गहरी बातें होती। गत संग, भगवान ने कहते कि घर छोड़ के भागने के लिए जरूरी नहीं, देखो आप रास्ता साफ करने के लिए आप जूते पहने, आप कवर में रहो।
घर नहीं छोड़ना है बस घर में, क्योंकि ये भी तो एक घर ही है ना। ज्ञानी लोग कहते हैं कि काया कुटिया निराली जमाने भर से। ये काया कुटिया, काया मतलब शरीर, कुटिया मतलब घर। ये शरीर रूपी तो ये भी तो कुटिया है, ये भी तो हमारा घर है। ये हमारा घर, असली में हमारा घर ये नहीं है। आगे भगवान बात करेंगे, असली घर ये नहीं, हमारा असली घर ये वाला जिसमें हम रहते हैं, जिसमें मैं रहता है भीतर, वो मेरा। तो वो एक तो घर मेरा ये है, और ये घर का घर ये दूसरा वाला घर है। तो हम अपने घर को और फिर घर के घर को, ऐसी आसक्ति हमारी भागती है। पहले शरीर की आसक्ति, घर में आग लग जाए तो सबसे पहले हम अपना घर, ये वाला घर बचाएंगे ना, जो हमारे सबसे नजदीक है। कोई मूर्खी होगा जो भली कहेगा मैं जल जाऊं लेकिन ये घर बचा रहे। अरे तेरा अपना असली घर नहीं बचा तो दूसरा बाहर का घर क्या कर लेगा? जिस घर में वो घर रह रहा था, एक घर में आग लगी। मैंने कहानी सुनी, स्वामी राम तीर्थ जी जापान गए, तो जापान में लकड़ी के मकान जैसे यहाँ भी होते हैं, लकड़ी के वहाँ मकान में आग लग रही है। काफ़ी लोग तमाशा देख रहे हैं बेचारे, कुछ लोग बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। स्वामी राम खड़े हो गए किनारे पे, घर जल रहा है, लोग बचा बचा के सामान ला रहे हैं। घर के मालिक से पूछा कि भाई बताओ कुछ बहुमूल्य चीज़ हो, कुछ बहुत ही आवश्यक वाली चीज़ हो, उसको बचा लाएं। घर का मालिक बिल्कुल होश में नहीं है। वो बोल रहा है मेरे जीवन भर की कमाई जल रही है, मैं बिल्कुल कॉन्शियस में नहीं हूँ, आपको जो उचित लगे वैसा आप कर लो। लोग भीतर जा रहे हैं, कोई संदूक ला रहा है, कोई फ़ोन, कोई चीज़, कोई जो भी उसको, लोगों को अपनी अपनी बुद्धि के हिसाब से ज़रूरी लग रही हैं वो चीज़ें, सामान बाहर निकाला जा रहा है। घर जल रहा है, घर का मालिक बेहोश पड़ा हुआ है बेचारा, कुछ होश में नहीं है, छाती पीट रहा है, मैं बर्बाद हो गया, मैं जल गया। स्वामी राम ने बोला कि तुम कैसे जल गए, तुम कैसे बर्बाद हो गए, तुम तो पूरे के पूरे हो, घर जल रहा है, आप तो नहीं जल रहे। वो आदमी बोला तुम्हारी समझ में नहीं आएगा, आप तो बाबा लोग हो, मैं बर्बाद हो गया, क्योंकि ये नहीं तो फिर मैं कुछ नहीं, मेरा ये जो आइडेंटिफिकेशन था वो तो ये सब था, सारा जीवन तो इसमें लगा दिया, मैं बर्बाद हो गया। स्वामी राम खड़े रहे और देखा कि सामान लोग बचा बचा के ला रहे थे बाहर। अंतिम में लोगों ने बोला कि अब घर में आग इतनी भड़क चुकी है कि अब अंदर जाना बहुत मुश्किल है, अब हम एक ही बार अंदर जा सकते, कोई ज़रूरी चीज़ हो तो बताओ। आदमी बोला मुझे कुछ भी मालूम नहीं है, तुम्हें जो लगे वैसा कर लो। लोग अंदर गए और अंदर से एक बड़ा सा डिब्बा टाइप का था, वो उठा करके बाहर लाए। उस डिब्बे के अंदर उस घर के मालिक का एक ही इकलौता छोटा बच्चा था, वो उसमें छुप के बैठ गया था, आग से बाहर नहीं आ पाया, और उसमें वो जल के मर गया था, उसी में वो मरा हुआ पड़ा। उसको उठा करके लाए। स्वामी राम ने अपनी डायरी में लिखा, हम सारा जीवन ये करते हैं, हम बहुत सारी चीज़ों को बचा लेते हैं, बहुत सारी चीज़ों को बचा लेते हैं, लेकिन एक दिन ऐसा आता है कि हम चीज़ों को तो बचा लेते हैं, चीज़ों का मालिक जल के मर जाता है और हम उसको नहीं बचा पाते, चीज़ों का मालिक चला जाता है। हमारा भी जीवन में यही खेल है, हम स्वयं को नहीं बचा पाते, चीज़ें बची रहती हैं। एक दिन आता है कि चीज़ें बहुत होती हैं बाहर, भोगने की शक्ति जरा भी नहीं होती शरीर में। गत संगस्य मुक्तस्य, तो यहाँ पर जो भगवान इसी को बहुत क्रांतिकारी रूप में बता रहे हैं कि गत संगस्य मुक्तस्य, सिर्फ आसक्ति चली जाए, अब मैं का भाव चला जाए, परमात्मा की तरफ से दिया है। हमारे महाराज जी बड़ी सुंदर बात कहते थे कि हमको पहले मिलता है फिर हम किसी को कुछ दे पाते हैं। पहले हमको मिला है, भाई संसार में शरीर ये हमको लेके आए, हमने तो नहीं बनाया। यदि शरीर भी हम बनाते तो हम अपने हिसाब से बनाते। कोई आदमी क्यों ऐसा बेढंग का शरीर बनाता? आज कितने प्रकार के शरीर हैं जो लोगों को अच्छे नहीं लगते, सर्जरी करनी पड़ती, क्या क्या लोग अपने हिसाब से उसे तैयार करते, अपने हिसाब से कलर लगाते इस पे, जो बाहर डिमांड है जिस कलर की। हालांकि किसी भी ब्यूटी की कोई डेफिनेशन फिक्स नहीं है दुनिया में, सुंदरता की कोई डेफिनेशन ऐसी नहीं कि यही सुंदरता है, अलग अलग है। लेकिन जहाँ हम जा रहे हैं, यदि वहाँ की बारे डिमांड पता लग जाए तो अपने हिसाब से हम इसको मैन्युफैक्चर करें। तो शरीर भी हम नहीं बनाते हैं अपने हिसाब, तो इसका मतलब शरीर भी हमको मिला हुआ है किसी के द्वारा, कोई गिफ्ट में। फिर शरीर के बाहर की चीज़ें भी हमको आते ही मिलती हैं।
भाई कौन लेके, नंगे तो आते इस शरीर में, लंगोटी की भी व्यवस्था नहीं होती, भगवान की कृपा से हमारे आने से पहले दूध की व्यवस्था, डायपर की व्यवस्था, पालने की व्यवस्था, जितने बड़े घर में उतनी ज़्यादा व्यवस्थाएं परमात्मा करके देता है, ये कर्मों के फल हैं। इतनी सारी चीज़ें हमें जितनी भी मिली हैं सब गिफ्ट में मिली हैं देखा जाए तो, क्योंकि जिससे हम बोल रहे हैं हम कर्म करते हैं, वो कर्म करने वाला शरीर भी तो हमें मिला हुआ है। जब शरीर ही हमें मिला तो शरीर से जो भी करेंगे वो तो वो सब कहीं ना कहीं गिफ्ट का ही हुआ। मेहनत भी कौन कर रहा है? शरीर, और शरीर है उधार का, शरीर मिला हुआ है। तो ये तो पक्का है कि हमारा